मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद CPS। आज हम सीरीज के पार्ट 4 में घटाव, वर्ग और घन यानी माइनस, स्क्वायर और क्यूब संख्याओं की श्रृंखलाओं को समझेंगे। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में आगे आने वाली संख्या लिखनी है। 200, 192, 180, 164, 144। तो ये घटाव की श्रृंखलाएँ हैं। 200 से 192 8 कम हो रहे हैं। 192 से 180 में 12 कम हो रहे हैं। 180 से 164 में 16 कम हुए और 164 से 144 में 20 कम हुए। कम होने वाली संख्याओं का क्रम में है 8, 12, 16 और 20, यानी ये 4 की गुणित संख्याएं हैं। 4 4 बढ़ के कम हो रही है। तो 8, 12, 16 और 20 के बाद अब 24 कम होगी। 144 में से 24 कम करेंगे तो 120 संख्या आएगी। इसके आगे 120 ऑप्शन है सी में। 250, 249, 245, 236, 220 सभी संख्याएं आगे कम होती जा रही है। इसका मतलब ये घटाव यानी माइनस की सीरीज है। 250 से 249 में 1 कम हुआ। 249 से 45 में 4 कम हो गई। 245 से 236 9 कम हुए हैं और 236 से 220 में 16 कम हुए हैं। कम होने वाली संख्या है 1, 4, 9 और 16 है। यानी 1 ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। यानी 1 की वर्ग संख्या, 2 की वर्ग संख्या, 3 की वर्ग संख्या और 4 की वर्ग संख्याएँ कम हो रही। तो अब 5 की वर्ग संख्या कम होगी। 5 स्क्वायर, 5 की वर्ग संख्या होती 25। तो 220 में से 25 कम करेंगे तो 195 संख्या आएगी। 195 बी में है, बी। 85, 80, 77, 72, 69 और 64 ये भी सभी संख्याएं कम होती जा रही है। माइनस की सीरीज है। 85 से 80 -5, 80 से 77 -3, 77 से 72 -5 और 72 से 69 -3, 69 से 64 -5। कम होने वाली संख्या 5, 3, 5, 3, 5 इस तरह हो रही है। तो अब आगे आने वाली संख्या 3 कम होके आएगी। 64 से 3 कम करेंगे तो 61 आएंगे। इसमें पहली और दूसरी दोनों संख्याएं माइनस की है, यानी -5 और -3, -8। अगर हम एक एक संख्या को छोड़कर इस सीरीज को देखेंगे तो -8 होंगे। यानी पहली से तीसरी, तीसरी से पाँचवीं और पाँचवीं से सातवीं, इन सब में -8 हो रहे हैं। ऐसे ही दूसरी से चौथी, चौथी से छठी में -8 हो रहे हैं। इकसठ उत्तर इसमें है डी में, तो इसका उत्तर हुआ डी। 192, 188, 184, 176, 168, 156, 144 इसके आगे की संख्या हमको लिखनी है। सभी संख्याएं आगे घटती हुई है। ये घटाव की सीरीज है। 192 में से 188 4 कम हुए। 188 से 84 इसमें भी 4 कम हुए। 184 से 176 8 कम हुए। 176 से 168 में भी 8 कम हुए हैं। 168 से 156 में 12 कम हुए हैं और 156 से 144 में भी 12 कम हुए। अब हमें कितने कम करने हैं? इसमें 4 की गुणज संख्या है, जोड़े में, यानी 2 बार कम हो रही है। 4 2 बार कम हुए, फिर 8 2 बार कम हुए, फिर 12 2 बार कम हुए, तो अब 16 कम होंगे। 144 में 16 कम करेंगे तो यहाँ 128 आएंगे। 128 उत्तर ए में लिखा हुआ है, तो हमारा उत्तर ए। 475, 466, 448, 421 और 385 आगे की संख्या लिखनी है। कौन सी आएगी? तो इसमें घटने का क्रम देखना है। 475 से 466 में 9 कम हो रहे हैं। 466 से 448 में 18 कम हो रहे हैं। 448 421 में
27 कम हो रहे हैं। 421 से 385 में 36 कम हो रहे हैं। कम होने वाली संख्याओं को देखते हैं। 9 कम हुए, 18, 27 और 36। ये 9 की गुणन संख्या है। तो 9 की अगली गुणन संख्या 36 के बाद होगी 45। 45 कम होंगे 385 में से, तो 340 संख्या आएगी इसके आगे। 340 संख्या है सी में। 80, 79, 76, 71, 64 इसके आगे की संख्या होगी। घटने का क्रम देखते हैं। 80 से 79 1 कम, 79 से 76 3 कम, 76 से 71 में 5 कम, 71 से 64 में 7 कम। कम होने वाली संख्याएं 1, 3, 5, 7। ये क्रमागत विषम संख्या है। 7 के बाद अगली विषम संख्या होगी 9। तो 64 में से 9 कम करेंगे तो इस श्रृंखला की अगली संख्या होगी 55, और 55 है डी में। 566, 561, 555, 548, 540 के आगे की संख्या लिखनी है। संख्याएं घट रही है तो घटाव की श्रृंखला है। 566 से 561 में 5 कम हुए। 561 से 555 में 6 कम हुए। 555 से 548 में 7 कम हुए। 548 से 540 में 8 कम हुए। ये क्रमागत संख्याएं कम हो रही है। 5, 6, 7, 8, तो आगे 9 कम होगी। 540 से 9 कम करेंगे तो 531। 531 है इसमें बी में। ये जैसे क्रमागत विषम संख्याएं कम हुई, इसी प्रकार क्रमागत सम संख्याएं कम होने की श्रृंखला भी होती है। घटाव की श्रृंखलाएं सामान्यतः थोड़ी सरल होती है, समझ में भी आ जाती है और जल्दी से हल भी हो जाती है। वर्ग और घन संख्याओं की श्रृंखलाएं समझकर सोल्व करने में थोड़ी सी जटिल होती है। अब हम इजी ट्रिक द्वारा उनको समझना और सोल्व करना समझते हैं। 15, 16, 20, 29 और 45। इस श्रृंखला में संख्याओं का बढ़ने का क्रम देखते हैं। 15 से 16 में 1 ज़्यादा हुआ। 16 से 20 में 4 बढ़े। 20 से 29 में 9 बढ़ रहे हैं, और 29 से 45 में 16 जुड़कर 45 हुए। 1, 4, 9, 16। अब आगे 45 में कौन सी संख्या जुड़कर आगे वाली संख्या आएगी? इसमें देखिए, एक संख्या भी होती है। 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर भी एक ही होता है, 1 का क्यूब यानी घन भी एक ही होता है। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये संख्या 2 की स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो अब 5 का स्क्वायर, 45 में 5 की वर्ग संख्या यानी 5 पंजे 25 जोड़ेंगे तो 45 और 25 होंगे 70। तो इस श्रृंखला की अगली संख्या 70 होगी जो बी में है। 48, 50, 55, 65 और 82 इनका क्रम देखते हैं। 48 से 50 2 जुड़कर 50 हुए। 50 में 5 जुड़कर 55, 55 में 10 जुड़कर 65 हो गए, और 65 में 17 जुड़कर 82 हो गए। 2, 5, 10 और 17 इनसे कोई क्रम समझ में नहीं आ रहा है। इनको वर्ग संख्याओं के क्रम से देखते हैं। 2 1 का वर्ग प्लस 1 है। 5 2 का वर्ग प्लस 1। 10 3 का वर्ग प्लस 1 है। 17 4 का वर्ग प्लस 1 है। पहली संख्या में 1 का वर्ग और 1 जुड़ा है। दूसरी संख्या में 2 का वर्ग और 1 जुड़ा है। तीसरी संख्या में 3 का वर्ग प्लस 1 जुड़ा है, और चौथी संख्या में 4 का वर्ग प्लस 1 जुड़ा है। तो अब इसके आगे की संख्या में 5 का वर्ग प्लस 1 जोड़ेंगे। 5 के वर्ग 25 और 1 जोड़ेंगे तो 26, यानी 82 में 26 जोड़ना है। 82 में 26 जोड़ेंगे तो ये होंगे 108। 108 ऑप्शन है सी में। 11, 11, 14, 22, 37। 11 से 11 में कुछ नहीं जुड़ा। 11 से 14 में 3 जुड़े। 14 से 22 में 8 जुड़े। 22 से 37 में 15 जुड़े। ऊपर वाले प्रश्न में जुड़ने की जो संख्याएं थी वर्ग संख्याओं से 1 ज़्यादा थी। ये जुड़ने वाली संख्याएं वर्ग संख्याओं से 1 कम है।
तो वर्ग संख्याओं से एक दो संख्या ज़्यादा है, एक दो संख्या कम हो पूरी श्रृंखला में, तो अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वर्ग की सीरीज है। तो ये 2 के वर्ग से 1 कम है, 2 स्क्वायर माइनस 1, 8 3 स्क्वायर माइनस 1 है, और 15 4 स्क्वायर माइनस 1 है। ऐसे ही इसको ले लीजिए, पहले वाले को 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 1 कम करेंगे तो 0, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ा। तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1। अब 37 के आगे जो संख्या जुड़ेगी वह है 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 करेंगे तो 24, तो 37 में 24 जोड़ेंगे तो ये संख्या होगी 61। 61 का ऑप्शन है डी में। 35 36 45 70 और 119। 35 से 36 में 1 जुड़ा है, 36 से 45 में 9 जुड़े हैं, और 45 से 70 में 25 जुड़े हैं, और 70 से 119 में 49 जुड़े हुए हैं। जुड़ने वाली संख्याएं देखिए 1 9 25 और 49, ये वर्ग संख्याएं हैं। 1 1 का वर्ग है, 9 3 की वर्ग संख्या है, 25 5 की वर्ग संख्या है, और 49 7 की वर्ग संख्या है। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, ये सभी विषम संख्याओं के वर्ग है। तो अब हमको 7 के आगे जो विषम संख्या है 9, उसका वर्ग जोड़ना है। 9 की वर्ग संख्या होती है 9 में 81, तो 119 में 81 जोड़ने पर होंगे 200। 200 का ऑप्शन है ए में। 21 25 41 77। 21 से 25 में 4 जुड़े हुए हैं, 25 से 41 तक 16 जुड़े हैं, और 41 से 77 में 36 जुड़े हैं। यानी इसमें जुड़े हैं 4 का मतलब 2 का वर्ग, यानी 2 स्क्वायर। 25 से 41 में 16 जुड़े हैं, यानी 4 स्क्वायर, 4 के वर्ग संख्या जुड़ी है। 36 यानी 6 की वर्ग संख्या जुड़ी हुई है, यानी सम संख्याओं की वर्ग संख्या है इनमें जुड़ी हुई है। क्रमागत 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग जुड़ा हुआ है, तो 8 की वर्ग संख्या जुड़ेगी। 8 की वर्ग संख्या होगी 64, तो 77 में 64 जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे 141। 141 ऑप्शन है बी में। 24 48 80 और 120, इन सभी में एक समानता है कि ये किसी न किसी अंक की वर्ग संख्या में से एक एक कम है। 24 5 के वर्ग से 1 कम है, 48 7 के वर्ग 49 से 1 कम है, 80 9 के वर्ग से 1 कम है, 9 में 81 से 1 कम, 120 11 के वर्ग 121 से 1 कम है। यानी ये सभी क्रमागत विषम संख्याओं की वर्ग संख्याएं हैं, उनसे एक एक कम है। 5 के वर्ग से 1 कम, 7 के वर्ग से 1 कम, 9 के वर्ग से 1 कम और 11 के वर्ग से 1 कम। तो अब अगली संख्या 13 के वर्ग से 1 कम होगी। तो 13 का वर्ग होता है 169। 169 से 1 कम होगा तो 168। 168 है इसमें सी। 17 37 65 और 101, इससे इस प्रश्न में थोड़ा ही अंतर है, इसमें माइनस था, इसमें प्लस है। ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या की वर्ग संख्या में एक जुड़कर है। 17 4 के वर्ग में 1 जुड़ा हुआ है, 37 6 के वर्ग में 1 जुड़ा हुआ है, 6 के 36 और 1 37। 65 8 की वर्ग संख्या 64 में 1 जुड़ा हुआ है, और 101 10 की वर्ग संख्या में 1 जुड़कर है। ये क्रमागत सम संख्याओं की वर्ग संख्याओं में एक एक जुड़कर बनी हुई संख्याएं हैं। तो 4 6 8 10। अब इसके बाद 12 की वर्ग संख्या में 1 जोड़कर लिखना है। 12 की वर्ग संख्या 144 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 145। 145 ए में है, तो इसका उत्तर है
ए। यदि आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का पेपर हो या मैथ्स का पेपर हो, आपको कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं की घन संख्याएं और 1 से 20 तक की संख्याओं की वर्ग संख्याएं याद रखनी चाहिए। 225, 196, 169, 144, इसके आगे की संख्या लिखनी है। इन संख्याओं को देखने से ही पता लग रहा है कि ये वर्ग संख्या है सभी। 225 15 की वर्ग संख्या है, 196 14 की वर्ग संख्या है, 169 13 की वर्ग संख्या है और 144 12 की वर्ग संख्या है। 15 14 13 12, तो अब 11 की वर्ग संख्या लिखनी है हमको। 11 की वर्ग संख्या होती है 121। 121 ऑप्शन है बी में, तो ये उत्तर हुआ बी। 4 4 5 9 18 34 के आगे की संख्या लिखनी है। 4 से 4 में 0 जुड़ी हुई है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। 4 से 5 में 1 जुड़ा हुआ है। 5 से 9 में 4 जुड़े हुए हैं। 9 से 18 में 9 जुड़े हुए हैं और 18 से 34 में 16 जुड़े हुए हैं। जुड़ने वाली संख्याओं को देखने से पता लग जाएगा कि ये वर्ग संख्याएं जुड़ रही है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 5 की वर्ग संख्या जुड़ेगी। यानी यहाँ से 0 की वर्ग संख्या जुड़ी, फिर 1 की वर्ग संख्या जुड़ी हुई है। 5 से 9 में 2 की वर्ग संख्या जुड़ी हुई है। 9 से 18 में 3 की वर्ग संख्या 9 जुड़ी हुई है और 18 से 34 में 4 की वर्ग संख्या 16 जुड़ी हुई है। तो 5 की वर्ग संख्या जोड़नी है। 5 की वर्ग संख्या होगी 25। 34 में 25 जोड़ेंगे तो 59। इस श्रृंखला की आगे की संख्या होगी 59। 59 ऑप्शन है सी में, तो इसका उत्तर हुआ सी। 2 3 11 38 102, इस श्रृंखला में आगे की संख्या लिखनी है हमको। 2 से 3 में 1 जुड़ा हुआ है। 3 से 11 में 8 जुड़े हुए हैं। 11 से 38 में 27 जुड़े हुए हैं और 38 से 102 में 64 जुड़े हुए हैं। अब इन संख्याओं को देखिए, 1 8 27 और 64, ये सभी घन संख्या हैं। एक संख्या भी होती है, 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 की घन संख्या भी 1 होती है। तो ये जो जुड़ने वाली संख्या है 1 की घन संख्या यानी 1 क्यूब। 8 2 की घन संख्या है, 2 की घन संख्या जुड़ी। 27 3 की घन संख्या है, 3 की घन संख्या जुड़ी। 64 4 की घन संख्या है। घन संख्या होती है कि उस संख्या को 3 बार गुणा किया जाए, यानी 4 को अगर 4 की घन संख्या निकालेंगे तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होते हैं। तो अब 102 में हमको 5 की घन संख्या जोड़नी है। 5 की घन संख्या यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की घन संख्या होती है 125। 102 में 125 जोड़ने पर 227 संख्या होगी, जो इस श्रृंखला की अगली संख्या है। 227 है, इसमें डी में ऑप्शन है, तो इसका उत्तर है डी। 16 16 17 25 और 52, इस सीरीज की अगली संख्या याद कर लिखनी है। 16 से 16 में कुछ बड़ा नहीं है, 0। 16 से 17 में 1 बड़ा है। 17 से 25 में 8 बड़े हैं और 25 में 27 जुड़कर 52 हुए। अब जुड़ने वाली संख्याओं में एक समानता दिखेगी। ये 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, तो हमको 4 का घन लिखना है। अब देखिए 0 जुड़ी है, इसका मतलब ये प्लस 0 का घन। 1 जुड़ा है, ये 1 की घन संख्या है 1 क्यूब। 8 2 की घन संख्या 2 क्यूब और 27 3 की घन संख्या 3 क्यूब। 0 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 4 क्यूब जुड़ेगा। 4 की घन संख्या होती है 64। 52 में 64 जोड़ने पर होंगे 116।
116 का ऑप्शन है इसमें सी। ये घन संख्याओं की श्रृंखला है। 9 से 11 में 2 जुड़े हुए हैं, 11 से 20 में 9 जुड़े हुए हैं, 20 से 48 में 28 जुड़े हुए हैं। अब किसी भी घन संख्या या वर्ग संख्या की एक संख्या ज़्यादा या कम हो तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये 2 1 के घन से 1 ज़्यादा है, 9 2 की घन संख्या से 1 ज़्यादा है, 28 3 की घन संख्या से 1 ज़्यादा है। तो इनका क्रम से हुआ, ये जो जुड़ रही संख्या है 1 की घन संख्या से 1 ज़्यादा, 11 से 20 2 की घन संख्या से 1 ज़्यादा है, 28 3 की घन संख्या से 1 ज़्यादा है जो इसमें जुड़ी हुई है। अब हमको 4 की घन संख्या से 1 ज़्यादा जोड़ना है तो 4 क्यूब प्लस 1, 4 की घन संख्या होती है 64, 64 और 1 यानी 65 जोड़ने हैं। 48 में 65 जोड़ेंगे तब अगली संख्या प्राप्त होगी। तो 65 और 48 हुए 113। 113 ऑप्शन है ए में। 30 29 29 36 62 और 125, इसमें तो -1 हो रहा है। 30 से 29 एक कम हो रहा है, इसमें न कुछ जुड़ रहा है न घट रहा है, 0। 29 से 36 में 7 जुड़ रहे हैं और 36 से 62 में 26 जुड़ रहे हैं और 62 से 125 में 63 जुड़े हुए हैं। कई ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें पहली संख्याओं का क्रम का अनुमान नहीं लगता कि वो किस क्रम से आगे बढ़ेगी, तब आगे की संख्याओं का अनुमान लगा के फिर पीछे का अनुमान लगाया जाता है। 7 26 और 63 इनमें एक चीज़ की समानता है, ये किसी न किसी की घन संख्या से 1 1 कम है। 7 2 की घन संख्या से 1 कम है, 7 जुड़ा है। 26 3 की घन संख्या से 1 कम है, यानी इसमें 3 की घन संख्या से 1 कम, 26 जुड़े हुए हैं। ये 4 की घन संख्या से 1 कम, 63 जुड़ा हुआ है। अब इनके शुरू की श्रृंखलाएं भी देख लीजिए। ये 0 की घन संख्या से, 0 की घन संख्या 0 हुई, उससे 1 कम है, 1 कम हो गया 29। 29 से 29 1 की घन संख्या से 1 कम, तो 1 की घन संख्या 1 और उसमें से 1 कम किया तो 0, 29 के 29 है। यानी 0 की घन संख्या से 1 कम, 1 की घन संख्या से 1 कम, 2 की घन संख्या से 1 कम, 3 की घन संख्या से 1 कम और 4 की घन संख्या से 1 कम, ये जुड़े हुए हैं। अब आगे की संख्या में जो हमको जोड़ना है, 5 की घन संख्या से 1 कम जुड़ेगा, 5 की घन संख्या से 1 कम। 5 की घन संख्या होती है 125, 125 से 1 कम यानी 124 जुड़ेंगे इसमें। 125 में 124 जोड़ेंगे तो 249, 249 है इसमें सी में। सीरीज पार्ट 5 में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स और शेप्स की सीरीज को समझाया जाएगा, यानी श्रृंखला के भाग 5 में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और आकृतियों की श्रृंखलाओं के बारे में समझाया जाएगा।